माहौल तो जनता ने तय कर दिया है कि हमें गठबंधन की सरकार लाना है। कि हमारे देश के ऐसे हैं जिनका इतिहास लिखा जाएगा तो झूठ के उलंदे का इतिहास लिखा जाएगा, चलेगा। ये देश प्रेम से चलेगा। भविष्य जो नौजवान आज अपनी उम्र गुजार चुका, इनके मोदी जी के सरकार में रहते हुए अब उसको कहीं नौकरी नहीं मिल सकती। कुछ दोनों गठबंधन में जुड़े हुए हैं, 7 सीटों पे हमारा कब्जा होगा। 2014 के बाद से जो जुमलेबाजियां चल रही थी, हमारे महा फैकू साहब ने जो चीज़ें फेंकी थी वो सारे जुमले हो गए इनके माहौल तो जनता ने तय कर दिया है कि हमें गठबंधन की सरकार लाना है। अभी हम माहौल क्या बनाए, जनता ही खुद उतर के चुनाव लड़ रही है और गठबंधन की सरकार 4 जून को निश्चित है कि बनेगी। और मोदी जी जो कह रहे हैं 400 से पार, मुझे लगता है कि उनका अब ये सपना साकार नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता के सामने उन्होंने बहुत गुमराह किए। ये प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के ऐसे हैं जिनका इतिहास लिखा जाएगा तो झूठ के उलंदे का इतिहास लिखा जाएगा। इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने देश का संचालन किया, वो अपने में बहुत ही बड़ा दुखद और आम जनता के लिए इतना दुखदाई है कि आने वाले समय में यदि मोदी को जनता फिर से चुन देती तो पता चला कि हाथ में लोगों के कटोरा आ जाता। तमाम राहुल जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि नीचे के लोगों को मुफ्त में अनाज और ये सब लालच दे के उन्होंने बेकार कर दिया है। वो शारीरिक क्षमता उनकी ख़त्म हो रही है। हर हाथ को काम देना चाहिए और जब तक उन्हें काम नहीं मिल रहा है तब तक उनकी चलिए मदद कर दीजिए, लेकिन आपका एजेंडा होना चाहिए कि हम जितने दिन की मदद कर रहे हैं ये मदद कर रहे हैं, जब आप सक्षम हो जाएंगे तो आप अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। तो पता चला कि वो लोग एकदम से ऐसा खाने के आदी ना हो जाएं और आलसी ना हो जाए कि जीवन में कुछ करें ही नहीं, मुफ्त कहीं खाने के लिए तैयार रहे। दूसरी बात जो राहुल जी ने कहा कि ऊपर का 15 लोग जो हैं वही देश की सारी संपत्ति का वारा नारा कर रहे हैं और वही देश की संपत्ति का लाभ भी उठा रहे हैं। मिडिल क्लास के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर भार जो पड़ रहा है वो टैक्स का भार पूरा मिडिल क्लास के ऊपर पड़ रहा है। महंगाई के शिकार जो हो रहे हैं मिडिल क्लास हो रहा है। इस पे सारे लोगों ने ये सारी बातों पे राहुल जी की एक बात पे, उनकी गारंटी पे, क्योंकि राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कर्नाटका में सरकार बनी, राजस्थान में सरकार बनी, जो उनका एजेंडा था वो पूरा एजेंडा उन्होंने अपना एजेंडा लागू किया है। आज उन्होंने जो गारंटी दी है महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, नौकरियों के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए 100% वो ये इन गारंटियों को पूरा करेंगे। और उन लोगों का हर हाथ, जब तक काम नहीं मिलेगा, उन्होंने अपने एजेंडा में बोला है, जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक हम उनको उनका भत्ता ऐसा देंगे जो नौजवान अपने पॉकेट को खर्च करके अपने स्वतंत्र विचार से अपने काम की ओर लगने के लिए कार्य कर सके। मोदी जी ने भी तो गारंटी दी है महिलाओं के लिए, कितना कुछ मोदी जी तो 2 टर्म से गारंटी दे रहे हैं। एक भी गारंटी बता दीजिए। उनकी गारंटी है हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, उनकी गारंटी है कि हम संविधान को ख़त्म कर देंगे। ये देश का, दुनिया का सबसे अगर अच्छा कहीं संविधान है तो हिंदुस्तान का संविधान है, जहाँ समता मूलक समाज की स्थापना है, जहाँ एकता है, जहाँ भाईचारा है, जहाँ सर्वधर्म समभाव की भावना है, सारी जातियों में एकता है, सारे धर्मों में एकता है। गंगा जमुनी तहजीब पे ये देश हमारा है। और कौमी एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आपस में भाईचारे से रहते। इन्होंने भाईचारे पे चोट की। उसी का स्लोगन राहुल जी ने दिया है कि नफरत से ये देश नहीं चलेगा, ये देश प्रेम से चलेगा। 55 साल कांग्रेस ने देश चलाया। 55 साल में कांग्रेस के उसमें सारे लोग मिलजुल के रह रहे थे। आज पता नहीं कहाँ से मुसलमानों से खतरा हिंदुओं को है और सनातन धर्म की बात आ गई। सारे लोग अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, घंटा भी बज रहा है,
ये सोच पुरानी जो थी वो गलत नहीं थी कि मंदिर और मस्जिद एक ही जगह था, एक तरफ अजान हो रही थी, दूसरी तरफ घंटा बज रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। इन्होंने आके वोट की राजनीति करने के लिए ये जो किया, ये भयावहग्रस्त स्थिति है। दुनिया और गृह युद्ध दोनों की ओर हम जा रहे हैं और हमारे नौजवानों का भविष्य जो सिक्योर है वो नहीं हो पा रहा है। आज सबसे ज़्यादा ख़राब नौजवानों का भविष्य, जो नौजवान आज अपनी उम्र गुजार चुका, इनके मोदी जी के सरकार में रहते हुए, अब उसको कहीं नौकरी नहीं मिल सकती, कुछ भी नहीं, ओवर एज हो गया, नौकरी भी नहीं मिलेगी। आने वाले भविष्य में नौकरी का ये अगर रहे तो नौकरी भी नहीं होगी, उन नौजवानों का भविष्य समाप्त हो गया। नौजवानों ने जो अपना उठाया है कदम, महिलाओं ने जो कदम उठाया है, किसानों ने जो कदम उठाया है अपने हकों के लिए, खुशहाली और तरक्की के लिए, ये जो उन्होंने कदम उठाया, मुझे लगता है कि देश की जनता अब सब कुछ समझ गई है, बहुत कुछ अब कहने की ज़रूरत नहीं। मोदी जी कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान तो मैं करता ही नहीं। मोदी जी तो अभी बोले थे मुसलमानों की बस्ती में रहते थे, मोदी जी को कहा, अब हिंदू लोग उनसे पूछे, ये बात हिंदुओं को पूछना चाहिए कि आप दोहरी बात क्यों करते हैं। आज आप ये कह रहे हो तो आपने लड़ाया क्यों? आपने ये क्यों कहा मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं? इस देश में आज़ादी के लड़ाई के बाद जिन मुसलमानों ने अपना हिंदुस्तान चुना, उनका देश है, रहेंगे, और उनकी सुरक्षा भी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गांधी परिवार करेगा। बदलाव तो निश्चित हो गया। 25 मई आप माहौल से देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा आपको पता है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से क्या देख रहे हैं? एक तरफ जहाँ डॉक्टर उदित राज है, वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र चंदोलिया है जो पूर्व मेयर रह चुके हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, और उदित राज ने काम किया है, अपने काम के बल पे वो खड़े हुए हैं। जनता को काम चाहिए, लुभावने नारे नहीं चाहिए। तो जनता तय करके बैठ गई कि हम आपकी उदित को इंडिया गठबंधन की सरकार को लाएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से कितना फायदा मिलेगा? दोनों का फायदा दोनों को मिल रहा है। जहां गठबंधन को करने से केजरीवाल को सुरक्षा और साथ में संघर्ष की घड़ी में उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, वहीं केजरीवाल का भी साथ मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। दोनों लोग मिल के कर रहे हैं, दोनों गठबंधन में जुड़े हुए हैं, 7 सीटों पे हमारा कब्जा होगा। दोनों गठबंधन से देश का भविष्य अच्छा होगा। 2014 के बाद से जो जुमलेबाजियां चल रही थी, हमारे महा फैकू साहब ने जो चीज़ें फेंकी थी, वो सारे जुमले हो गए इनके 10 साल में ख़त्म। अब 25 मई को सारे बदलाव बैलेट पे नज़र आएगा। 4 जून को पूरे देश को पता चल जाएगा कि भाई बदलाव क्या हो रहा है, और इस बदलाव को सबसे पहले देखने का जो नतीजा है, अगर आप लोग सामने की तरफ गए हैं, सामने अगर गए हैं आप, तो जो भीड़ है वो भीड़ पैसे से बुला के नहीं आई है, वो भीड़ देवेंद्र यादव जी के मोहब्बत में आई है, डॉक्टर उदित राज के मोहब्बत में आई है, और कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत में आई है। मोहब्बत पिछले 10 सालों में कहाँ थी? 2 बार से तो सांसद बीजेपी के ही बन रहे हैं। 2 बार बीजेपी के सांसद बन रहे हैं मैडम। 15 लाख भी तो आए थे आपके खाते में, वो याद नहीं है? ये बताइए ना, 15 लाख का जुमला दिया आपको 2014 में, नोट बदली करवा दी आपकी 2014 में, अपनी मम्मी को लाइन में खड़ा कर दिया 2014 में, किया ना? बाद में हुई जो भी है 2014 के बाद ही हुई ना, तो सारी चीज़ें तो फेंकी रह गई। 2 करोड़ नौकरियां भी दे रहे थे मोदी जी तो हमारे, कहाँ गए 2 करोड़ नौकरियां? अग्निवीर में ख़त्म हो गई क्या? अग्निवीर में 21 साल तक की उम्र आपकी पढ़ाई में जाएगी, 4 साल आप नौकरी करेंगे अग्निवीर के अकॉर्डिंग। एक जो LIC का पॉलिसी है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, वो सरकारी नौकरी के साथ में था कि आप जिंदा है तो सरकारी नौकरी है, आप मर गए तो पेंशन है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।